वेलकम बैक लर्नर्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑन क्रॉपिंग सिस्टम पे जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर के रिलेटेड। और हमने जो इससे प्रीवियस क्लास हुई है उसमें हमने जम्मू और कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थे हमने आधे देखे थे और बाकी बचे हुए हमने आज कवर करने हैं। ये हम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है JKSSB और JKPSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हमने जैसे आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद क्रॉपिंग सिस्टम कवर हो जाएगा। इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट पकड़ना है, ट्रांसपोर्ट 2-3 वीडियो होंगी वो कवर करना है। ऐसे ही हमने क्या बोले टॉपिक वाइज टॉपिक हमने कवर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने JKPSC का जो रिस लगाई थी बच्चों ने कि हमारा पोस्टपोन हो जाए, एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। इसीलिए हमने जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर करना है, और ताकि आपको कल पेपर कवर करते टाइम या कुछ भी ऐसा करते टाइम जैसे पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। हमने करंट रिलेटेड भी इसमें ऐड किया है, जो हमारे क्लास में इस क्लास में जो फ्रूट्स या क्या बोलते हैं क्रॉप्स के रिलेटेड जो करंट हो आने वाला था वो हम भी ऐड किया, और हमने करंट की क्लासेस भी लेनी है। आप जानते हैं हमने जम्मू और कश्मीर का भी स्टार्ट की है, इंग्लिश भी स्टार्ट की है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट की है, EVS भी स्टार्ट की है, और बाकी कंपोनेंट भी साथ में लेके चल रहे हैं। इसलिए आप सब बच्चों ने हमें लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपको भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा आज का पहला टॉपिक है ऑयल सीड्स। मतलब हमारे जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से ऑयल के सीड्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड जो ग्रो होते हैं कहाँ, यूटी में। जैसे एक रेप सीड हो गया, मस्टर्ड, तोरिया, लाइन स्टील, इनको हम बोलते हैं रॉबी क्रॉप्स। और रबी, खरीफ और ज़ैद जो क्रॉप है हमने डिस्कस किए हुए हैं हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें, कि ये कब सोन किए जाते हैं और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि अगर क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है पहले हमारा पहला लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर पे आए। कॉट दूसरा है कॉटन सीड एंड शीशम, ये खरीफ क्रॉप है। और अब आगे चलते हैं, चलिए एक्सपीरियंट तंबाकू देखते हैं। तंबाकू भी एक रॉबी क्रॉप है। इसको 50 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए और 15 to 20 सेंटीमीटर टेम्परेचर चाहिए। किस टाइम? जब ये ग्रोथ करता है, जब ये अपनी ग्रोथ तंबाकू ग्रोथ करते टाइम इसको 1520 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ साइल इसको चाहिए, जैसे टाइप मतलब यानी साइल आर रिक्वायर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टोबैको, मतलब अलग अलग किस्म की साइल चाहिए अलग अलग किस्म के टोबैको के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिगार, ऐसे जो मतलब जिस बीड़ी में भी टोबैको होता है, जो हुक्का पीते हैं हम उस पे भी टोबैको होता है, हर चीज़, या हम टोबैको खाते हैं सिगरेट में टोबैको होता है। जिस चीज़ के हल मतलब हर कंपोनेंट में अलग टाइप का टोबैको के लिए अलग टाइप की साइल चाहिए। तंबाकू को कल्टीवेट करने के लिए ग्रे टू रेड सॉइल चाहिए, वरी फ्रॉम लाइट ग्रेवली टू सैंडी लूमी। ठीक है, बीडी तंबाकू जब को ग्रो करने के लिए रेनफॉल क्रॉप चाहिए, रेनफीड क्रॉप मोस्टली इन द एलिवेट साइल। जो मतलब बीडी में जो तंबाकू पता है उसको कल्टीवेट या उसको हार्वेस्ट करने सोन करने के लिए मोस्टली एलिविल साइल और ब्लैक क्ले और लूमी साइल चाहिए। ठीक है, अब चलिए एस्पिरेंट आगे देखते हैं शुगर केन के लिए। शुगर केन भी एक खरीफ क्रॉप है। ये सोन होती है अखनूर, आलसपुरा, कठुआ और जम्मू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर की जिनमें सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है।
इसका ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है, जैसे इसको 10 to 15 मंथ या इवन 18 मंथ भी लगते हैं मैच्योर होने में। और ये डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है किस पे, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन पे, जो हम जहाँ इसको सोन करते हैं उस जगह का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। और इसको टेम्परेचर हॉट चाहिए और ह्यूमिडिटी ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जैसे मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए। एवरेज टेम्परेचर इसको 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये एक क्रॉप ऐसी है, अमरनाथ, ये मैंने भी पहली बार बुक्स में ही पढ़ा है कि ये कोई ऐसी क्रॉप है जो जम्मू कश्मीर डिवीज़न में मैक्सिमम सोन होती है। इसको किस चीज़ में ये ग्रोन होती है, रेडी इन ग्रांड में, ईट खाई किस में किस जा जाती है, दूध के साथ। ये क्रॉप भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रॉप नहीं है, हर बुक में अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए हम इस क्रॉप के बारे में पढ़े। हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछ सकती है। इट वॉज सोन इन, मतलब हम इसको जब सोन करते हैं, मतलब बोने से पहले 3-4 बार हल डालते हैं या उसकी खेत की जुताई करते हैं 3-4 बार। उसके बाद ग्रेन इसको रेडी करते हैं पॉच ग्राउंड में और ईट करते हैं हम। ईटन होती है मिल्क के साथ, ये दूध के साथ खाई जाती है। और ये लार्जी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सम फ्रूट हम देखते हैं, एप्पल, pears, cherries और plums, grapes, pomegranates, mulberry, peaches, apricot, walnut and almond require a cold climate, moderate rainfall and bright sunshine। मतलब ये जो कुछ जो हमारे फ्रूट्स हैं, इनको क्या चाहिए, कूल ठंडा टेम्परेचर, मॉडरेट कम बारिश और सख्त धूप, ठीक है। ये जो कश्मीर का क्लाइमेट है, ये सूट होता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। और इसीलिए दे आर सच मोर ऑन द वैली, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा वैली में फ्रूट कल्टीवेट होते हैं। इसको कश्मीरी, इन फ्रूट को हम बोलते हैं कश्मीरी सिंस वेरी अर्ली टाइम, और इस कल्टीवेट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पहले से कश्मीर में, ठीक है। बिफोर इट क्लियर डिबेट, जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस कंपेयर टू इंडिया एंड एक्सपोर्ट। हम देखते हैं कुछ, मतलब अपना टॉपिक ख़त्म करने से पहले कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो करंट रिलेटिव मैंने उठा के डाले हुए हैं इसमें, और बाकी जो फ्रूट बचे भी रहे हैं उनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। कि एक क्लास मैंने ऐसी और अपलोड करनी है, जो बचे हैं जम्मू कश्मीर के फ्रूट उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को हम बोलते हैं फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर is famous, its temperature fruit is called as fruit bowl of India। मतलब जम्मू कश्मीर को हम फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। कश्मीर का टेम्परेचर फ्रूट के लिए सूटेबल होता है, इसीलिए हम उसको फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इट बिकॉज क्यों, ये कंप्यूट करता है लार्ज, वेरी लार्ज शेयर ऑफ इंडिया टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, स्पेशली एप्पल एंड ड्राई फ्रूट। मतलब जम्मू कश्मीर से एप्पल हो गए, आलमंड हो गए, एप्रिकॉट हो गए, मतलब लार्ज स्केल में यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसको इंडिया का फ्रूट बाउल बोला जाता है। को एप्पल प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में होती है इसकी 70 to 70% ऑफ इंडिया टोटल एप्पल। मतलब 70% से लेकर 77% तक जो एप्पल की प्रोडक्शन होती है वो जम्मू एंड कश्मीर में होती है इंडिया की। इंडिया टोटल एप्पल एक्सपोर्ट करता है कितना, 2.5 मिलियन मैट्रिक टन ईयर। और जम्मू अकेले इसका कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 1.8 to 2.0 मिलियन मैट्रिक टन, यानी कि 0.5 मिलियन मैट्रिक टन। बाकी स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये स्टेट होगी एप्पल को प्रोड्यूस करते हैं, बाकी 2 मिलियन मैट्रिक टन जम्मू एंड कश्मीर इसको प्रोड्यूस करता है।
और मेजर एरिया जैसे शुपियाँ, बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग, सोपोर हो गए। एक्सपोर्ट में देखा जाए, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 50,000 प्लस मेट्रिक टन ऑफ एप्पल एनुअली। मेजर एक्सपोर्टेड कंट्री जैसे कुछ हो गए यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। मोस्ट एक्सपोर्टेड इंडिया एप्पल कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सब जो जो भी एप्पल एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो कहाँ से आता है? जम्मू एंड कश्मीर में से होता है। एप्पल को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, क्योंकि एप्पल जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करता है। और हम भी देखते हैं जब एप्पल का सीज़न होता है, कश्मीर मैक्सिमम, जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में युवा बाकी डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जाते हैं एज ए डेली वेजेस काम करने के लिए। अब देखते हैं चेरी को। चेरी देखते हैं 95% ऑफ और मोर चेरी जो है जम्मू कश्मीर से प्रोड्यूस होती है। जो मतलब अगर 100% से 95% चेरी जम्मू कश्मीर से प्रोड्यूस होती है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का फ्रूट में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन होती है इसकी 15,000 मैट्रिक टन। मेजर मतलब एरिया जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है, श्रीनगर हो गया, गंदरबल हो गया, तान तानमर्ग हो गया, बारामूला हो गया। एक्सपोर्ट वेरी लिमिटेड एक्सपोर्ट होता है, मोस्टली कंज्यूम विद इंडिया ड्यू टू शॉर्ट सेल्फ लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये मोस्टली कंज्यूम हो जाता है इंडिया में, इसकी लाइफ स्पेन जो होती है शॉर्ट होती है। जम्मू एंड कश्मीर जो है ओनली चेरी प्रोड्यूस रीजन इन इंडिया है। जम्मू कश्मीर ही जो एक ऐसा रीजन है जो इंडिया में चेरी को प्रोड्यूस करता है। एप्रीकॉट जिसको हम अपनी ज़ुबान में खुबानी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रोड्यूस मेजी इन लद्दाख एंड कश्मीर। ये लद्दाख में भी बहुत फेमस जो लद्दाख की एप्रीकॉट है खुबानी, यानी बहुत फेमस है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होती है। इंडिया एप्रीकॉट प्रोड्यूस इन स्मॉल, मतलब स्मॉल स्केल पे इंडिया प्रोड्यूस करता है एप्रीकॉट को। जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रीब्यूशन इसमें भी मैक्सिमम है। फेमस लद्दाख एप्रीकॉट इन हाईली कंटेंट है। इसको फेमस जो लद्दाख की एप्रीकॉट खुबानी है वो फेमस क्यों है? इसमें ऑयली कंटेंट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट मोस्टली एक्सपोर्ट इन ड्राई फ्रूट फ्रॉम, मतलब इसको हम जो जहाँ कल्टीवेट होती है वो सुखाते हैं एज ए ड्राई फ्रूट, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यही ज़्यादातर इसको मिडिल ईस्ट और यूरोपन में जाता है, बट स्मॉल स्केल में जाता है। हो होता भी कम है, और लेकिन इसका डिमांड भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। पियर जैसे हमारे बगु गोशा, हम इसको गोशे बगु भी बोलते हैं, प्रोड्यूस कल्टिवेटेड इन 6,000 प्लस हेक, हेक्टर में इसको ये जम्मू एंड कश्मीर में होती है। इंडिया जम्मू एंड कश्मीर इंडिया मेन पेयर ग्रोइंग रीजन है। मतलब इंडिया का इंडिया जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का मेन पेयर ग्रोइंग रीजन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। मिनिमम एक्सपोर्ट होता है इसका, मेनी सोल्ड इन इंडिया डोमेस्टिक मार्केट। अगर ये मेनली सोल्ड हो जाता है इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में। हम वॉलनट को देखते हैं, 90 to 98% ऑफ इंडिया वॉलनट कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये भी देख लें कि मतलब कुछ 2% या 10 to 2% ये वॉलनट और साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया टोटल वॉलनट है 2.5 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। 2.5 लाख मैट्रिक टन जो है इंडिया वॉलनट को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट 600 to 700 मैट्रिक टन ऑफ वॉलनट पर ईयर एक्सपोर्ट करता है। वैल्यू उसकी होती है 20 to 25 करोड़। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। इसीलिए इसका मेजर कंट्री होती हैं यूएई, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर। ये जो मेजर कंट्री है यहाँ से वॉलनट को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कश्मीरी वॉलनट इज़ फेमस फॉर ऑर्गेनिक क्वालिटी, मतलब फेमस है ऑर्गेनिक क्वालिटी के लिए, अपने अच्छी क्वालिटी के लिए फेमस है वर्ल्ड में, ठीक है।
अब आलमंड देखते हैं। 90% प्लस ऑफ इंडिया आलमंड प्रोड्यूस कम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये भी 90 प्लस जो हमारे बादाम है, 90% प्लस बादाम जो है जम्मू एंड कश्मीरी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ग्रोन इन कश्मीर वैली, ये कश्मीर वैली में होते हैं। एक्सपोर्ट होते हैं लिमिटेड, मतलब कम एक्सपोर्ट होते हैं। मोस्ट आलमंड आर यूज विद इन इंडिया, जो मतलब मोस्ट ज़्यादा सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे जो इतना भी प्रोड्यूस होता है वो इंडियन मार्केट में भी, आई मीन इंडियन मार्केट में ही यूज़ होता है। अब हम कुछ स्मॉल क्रॉप्स मतलब वो देख लेते हैं। फ्रूट्स जैसे पीच हो गया, प्लम हो गया, ग्रेप्स हो गया, फिग्स हो गया, सॉरी पिग्स नहीं फिग्स, मालबरी हो गया, पॉम ग्रेनेट हो गया, क्वींस हो गया। दीज फ्रूट ये फ्रूट These fruit are grown in the small medium quality कश्मीर वैली प्लस जम्मू रीजन। मतलब ये फ्रूट स्मॉल क्वांटिटी पे जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह पे प्रोड्यूस होते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर लोकल इनकम मार्केट, इम्पॉर्टेंट है लोकल इनकम मार्केट के लिए। एक्सपोर्ट वेरी लिमिटेड है इसके। मोस्ट लोकल लोकल और विद इन इंडिया कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया टोटल ड्राई फ्रूट ओवर, इसको देखा जाएगा तो 1.7 to 1.9 बिलियन पर ईयर का ड्राई फ्रूट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। सॉरी ड्राई फ्रूट नहीं, हाँ फ्रूट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट फ्रूट हो गए जैसे ग्रेप्स, मैंगोज, बनाना। ये इन जम्मू एंड कश्मीर में बनाना कम होते हैं, ग्रेप्स भी कम होते हैं, मैंगोज होते हैं। और अगर जम्मू एंड कश्मीर में इसमें जम्मू एंड कश्मीर का रोल देखा जाए तो वो कौन कौन से, जैसे एप्पल, वॉलनट, ड्राई एप्रिकॉट कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट। कंपेयर हम इसको जम्मू एंड कश्मीर वैसे इंडिया में देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का शेयर है इंडिया के पर एप्पल में 70% लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर है इंडिया का, ठीक है। चेरी का भी 95% प्लस है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव टू जम्मू। वॉलनट भी 90 to 98% है। मेन ड्राई फ्रूट एक्सपोर्टर है। आलमंड भी 90% लीडिंग आलमंड रीजन है, ठीक है। पीएस मेजर प्रोड्यूसर है हाई क्वालिटी फ्रूट। एप्रिकॉट मेजर शेयर फेमस ड्राई एप्रिकॉट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं ये चार्ट में। देखें चेरी और वॉलनट लगभग इक्वल है। उसके बाद आलमंड आ गए, उसके बाद एप्पल आ गए, उसके बाद एप्रिकॉट, उसके बाद पेयर आ गए। और एस्पिरेंट हमारी ये क्लास आज हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो मेन क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं ये हमारी इन 2 क्लास में कवर हो गए हैं। अब अगर कुछ थोड़ा बच गया है, हमने जो हमारा करंट या कुछ जो बच गए हैं क्रॉप्स, वो भी हमने एक वीडियो और अपलोड करनी है, उसमें सारा जम्मू एंड कश्मीर के क्रॉप कवर कर देने हैं। थैंक यू गाइस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड फोकस ऑन स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और 2026 जो है हमारा लकी ईयर होने वाला है हमारे लिए जॉब को हासिल करने के लिए। इसलिए मेहनत की करिए, दबा के पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम।